मजीद क्या कहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने? साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आज चंद सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात हुई है। उन एंकर्स के मैं नाम ले देता हूँ। शहजाद इकबाल, आशिर शरीफ, मैं, जमील फारूकी, फरिया इदरीस और इमरान रियाज खान मौजूद थे और तकरीबन कोई 1 से सवा घंटा तवील मुलाकात हुई है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज बड़े इंकशाफात किए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि नैब कभी भी मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। पहले इमरान खान है, उन्होंने कहा कि नैब कभी भी मेरे कंट्रोल में नहीं था। जिन्होंने केसेस बनाए उन्होंने रिलीफ दे दिया, तो उसमें मेरा या मेरी हुकूमत का क्या कसूर था। ये बड़े इंपॉर्टेंट जुमले हैं। इससे पहले इमरान खान साहब ये जुमले नहीं कहे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी भी एक मिसकैलकुलेशन थी और उनकी भी एक मिसकैलकुलेशन रही। उन्होंने कहा मेरी मिसकैलकुलेशन ये थी कि शायद उनके लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए करप्शन एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो करप्शन को कोई बंद, तो उनका जो इशारा जिनकी तरफ था वो आप और हम सब बड़े आराम से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मिसकैलकुलेट कर बैठा कि करप्शन पाकिस्तान जैसे मुल्क के स्टेक होल्डर के लिए कोई बड़ा मसला है ही नहीं। और उन्होंने भी ये मिसकैलकुलेट कर लिया कि जब इमरान खान हुकूमत से बाहर जाएगा तो उसके साथ एक वोट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमले थे जो इमरान खान साहब ने कहे। तो मेरे एक सवाल के ऊपर मैंने उनसे पूछा कि आप बार बार दोहराते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर है और आप ये भी कहते हैं कि मीर जाफर मीर सादिक ने आपकी हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया। तो आपने गुज़िश्ता अहमदाबाद वाले जलसे में ये बात क्लियर की कि मीर जाफर और मीर सादिक जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की 2 शख्सियात हैं, यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ये कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, लेकिन लाजमी नहीं कि मीर जाफर और मीर सादिक सिर्फ 2 ही हो, इनकी तादाद ज्यादा हो सकती है। जुमला दोहराया जो आज से 3 दिन पहले मेरे ही एक वीलॉग का जुमला था कि डरे उस वक्त से जब इमरान खान मीर जाफर और असली मीर सादिक का नाम ले देंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि डरने वाले डरे उस वक्त से जब मैं असली मीर जाफर और असली मीर सादिक का नाम ले दूंगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने खुलकर दिल के फपोले अपने खोले हैं। और एक और मेरा सवाल था कि खान साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत को कमजोर किया गया। ये सवाल पूछा गया था शहजाद इकबाल की जानिब से और उसके ऊपर मैं कहा कि आपकी हुकूमत को कमजोर कैसे किया गया। क्या आप अभी में है कि आपकी हुकूमत तो पहले दिन से कमजोर थी क्योंकि आप एक हंग पार्लियामान के अंदर मौजूद थे, आपके पास मखलूत हुकूमत थी, तो आप तो पहले दिन से कमजोर थे। तो क्या आप इस गलती को मानते हैं कि आप उस तरह के सेटअप में आए तो आपकी गलती थी और आप आइंदा भी कभी भी इस तरह के सेटअप में नहीं आएंगे, जिस पर शहजाद ने इस सवाल पर मुझे अप्रिशिएट किया। और खान साहब ने यहाँ पर यह कहा कि जमील मैं क्लियरली कहता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ब्लंडर था, हमारे हाथ पांव बंधे हुए थे और हमें स्विमिंग पूल में डाल दिया गया कि आप तैर के दिखाएं, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम काम करते रहे। लेकिन अगर कोई बैकडोर से किसी तरीके से किसी को रिलीफ दे देता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी ब्रेक किया कि आइंदा कोई भी हुकूमत बनने का चांस अगर उनको मिलता है जो कि वाज़ेह है और उनको नजर आ रहा है, तो उस सूरत में वो सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी के अलावा किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और मखलूत हुकूमत में आना कबूल ही नहीं करेंगे। उन्हें हुकूमत में आने का मौका मिला और उन्हें सिंपल मेजॉरिटी मिली तो सबसे पहला काम उनका मईशत वगैरह से बढ़कर रिफॉर्म्स करना होगा, जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म शामिल होंगे। अच्छा जमील साहब, अब एक और चीज, क्या वजीर आजम ने इस हवाले से बात की कि वो हुकूमत के साथ क्या मेज पर बैठने के लिए तैयार हैं लॉन्ग मार्च से पहले, या फिर वो कहते हैं कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए उसके बाद ही कोई बात होगी? उन्होंने साफ वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम किसी से किसी तौर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। जब उन्होंने ये कहा तो मेरा ही सवाल था उनसे कि आप इस तरह के इलेक्शन कमीशन के अंडर और ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर जिसके ऊपर आपको तहफुज़ात है उस कर भी दी जाती है, तो क्या इंतखाबात में जाना पसंद करेंगे और उनके नताइज को कबूल करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब डेट अनाउंस हो जाएगी तो हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कंसेंसस के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार होंगे और तमाम जमातों से बात करने को तैयार होंगे। तो खान साहब ने बड़ी डिटेल में ये बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं करप्शन के ऊपर अपनी जान दे सकता हूँ, हैंडशेक किसी के आगे नहीं कर सकता।
खुलकर उन्होंने कहा कि मैं हैंडशेक किसी के आगे नहीं कर सकता, और उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। माफिया है ये, जरदारी साहब के बारे में उन्होंने कल खुलकर कहा कि ये माफिया है, और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं आर्मी चीफ को हटाऊं। ये उन्होंने खुलकर कहा कि मैंने न कभी सोचा, न कभी दिल में मेरे बात थी, और उन्होंने कहा कि मैं बाजवा साहब की बड़ी इज्जत करता हूं। और फिर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इसमें से राब्ते में है, उन्होंने कहा कि मेरा कोई राब्ता नहीं है। ये बात भी उन्होंने बबांगे दोहल कही कि मैंने बहुत सारे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। इससे पहले ये खबर मैंने आज से तकरीबन 15 दिन पहले ट्विटर के ऊपर ब्रेक की थी कि खान साहब ने 2 बड़ी शख्सियात के नंबर ब्लॉक किए हैं। आज उन्होंने इस मीटिंग के अंदर ये खुलकर कहा है कि मैंने 2 नहीं बहुत सारे लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, क्योंकि मुझे इसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि कोई मुझसे राब्ते करे। मैं अवाम की अदालत में मौजूद हूँ, और अवाम जिस अंदाज से मुझे वेलकम कर रही है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। अच्छा जमील साहब, एक और चीज, नजरबंदी और गिरफ्तारी के हवाले से क्या किसी ने सवाल किया, और इस हवाले से पीटीआई का और इमरान खान का प्लान क्या है? अगर इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की जाती है, इमरान खान साहब को नजरबंद किया जाने की कोशिश की जाती है, या फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है? ये सवाल किया गया था, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी सियासी तहरीक नहीं है कि जब उसके कायद को गिरफ्तार किया गया हो या नजरबंद किया जाए या उसके ऊपर केस बनाया जाए तो वो तहरीक दब जाए। उन्होंने कहा कि मेरी तहरीक और तरक्की करेगी, मैंने एक बड़ा मॉन्स्टर इनके आगे खड़ा कर दिया है, और ये हकायक पर मबनी मॉन्स्टर है। यहाँ पर एक सवाल मैंने किया था उनसे, मैंने कहा ऐसा क्यों है खान साहब, आपने 3.5 साल हुकूमत में रहकर देख लिए हैं, ऐसा क्यों है कि जब कोई सियासी शख्सियत, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो या इमरान खान हो, वो इक़्तिदार से बाहर जाता है और वो ये कहता है कि साजिश या मुदाखलत हुई है, रजीम चेंज की बात हुई है, तो उसको बेदखल कर दिया जाता है। और यही बात अगर फील्ड मार्शल अयूब खान अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में दोहराते हैं तो उनको वेलकम किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम पॉपुलर फैन बेस रखते हैं, लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं और हम जुर्रत रखते हैं मुदाखलत या साजिश को खुलकर बयान करने की, तो इसलिए हमें सेट असाइड कर दिया जाता है या हमें कॉर्नर कर दिया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।